अल्लाहु 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 और बहुत आवाज से अल्लाहु 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 अल्लाहु। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माशानी किसने कहा बायज़ीद बायज़ीद और पुस्ताम में कौन था, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह 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 पढ़ो ना मिलकर अल्लाह 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 अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ये बंद फिर से हाजिर कर दो, मोहब्बत से मुस्कुरा कर सुन्नियत का चेहरा मुस्कुरा उठे, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु 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 अल्लाहु। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माशानी किसने कहा बायज़ीद और पुस्ताम में कौन था, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बात आ गई तो 2 मिनट और सरकारे मरहूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी बिहार शरीफ में जिनका मज़ार है, 700 साल की तारीख़ शरीयत और तसव्वुफ़ में इतना बड़ा कोई बाकिरदार कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। इन पर गुफ्तगू करूं तो मुझको घंटों चाहिए। हज़रत बायज़ीद हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का जब इंतकाल हुआ तो उनके एक मुरीद अल्लाह वाले ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, आलम कश्फ में गए और अर्जी पेश की, ए मेरे अल्लाह तूने मेरे पीरो मुर्शिद को दुनिया फना से अपनी तरफ बुला लिया है, अब वो मेरी अंजुमन में नहीं रहे, मगर मैं मुरीद हूँ, पीर मेरा मुझसे बिछड़ गया, मैं तड़प रहा हूँ, मेरे पीर को तूने अपने करम से कौन सा मनसब, कौन सा पोस्ट, कौन सा स्टेटस और कौन सी बुलंदी दी है। जब आलम इशराक में गए, आंखें बंद हैं, रब की तजल्ली से रिश्ता जोड़ लिया, जोड़ने के बाद क्या देखते कि लौहे महफूज पर नजर गई, लौहे महफूज पे नजर गई तो उसमें 2 नाम दिखा, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुआरिफीन लिखा था वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। मेरी बात आपको अच्छी नहीं भी लगेगी तो आपको यही सुनना है ताकि अच्छी लगे। बहुत शानदार हज़रत, बहुत अच्छा। एक बात याद आ गई, मैंने जब ये मिसरा पढ़ा या शेर पढ़ा तो एक बात याद आ गई। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी
खानकाह से मुरीदों के साथ निकल रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे ढेला फेंकने का खेल खेल रहे थे। जैसे हजरत गुजर रहे थे, ढेला फेंकने का खेल हो रहा था। एक बच्चे के हाथ से ढेला निकला और निशाना चूक गया। अब वो नोकीला पत्थर हजरत बायजीद बुस्तामी के पाए मुबारक से चुभ गया और दर्द हुआ, तकलीफ हुई। बैठ गए हजरत बायजीद। जब पत्थर खींच के निकाला गया तो खून का फव्वारा चला, खून का फव्वारा चला। और जब खून चला तो खून खून बनकर नहीं चला, बल्कि खून से तहरीर हो रही थी, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या मतलब? हजरत बायजीद खुदा की जाते अहदियत के इरफान में इतना खो गए थे कि उनकी सांस भी अल्लाह बोलती थी, उनका जिस्म भी अल्लाह बोलता था, उनकी अदा भी अल्लाह बोलती थी। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया बायजीद और बुस्ताम में कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू, अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो। और मक्तब पेश करो, फरमाए हजरत मक्तब पेश करो, मुलाजा फरमाए मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, माशियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है, कहती रहमत है, मुजरिम से ला तक़नु तू, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो सब में सबसे बेहतर इंसान, पत्थर से बेहतर इंसान, दरख्त से बेहतर इंसान, सूरज से बेहतर इंसान, चांद से बेहतर इंसान। जब सबसे बेहतर है तू, तो जो तुझसे भी बेहतर हो इबादत उसकी कर। तो अब जो तुझ में सबसे बेहतर है उन्हीं को ताहा कहते हैं, उन्हीं को यासीन कहते हैं, उन्हीं को मुज़म्मिल कहते हैं, उन्हीं को मुद्दस्सिर कहते हैं, उन्हीं को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। उर्दू जुबान आला हजरत में उन्हीं को काबा का बरदुद्दो कहते हैं, उन्हीं को तैयबा का शम्सुद्दौहा कहते हैं, उन्हीं को शाफ़े रोज़े जज़ा कहते हैं। तो जो सबसे बेहतर है मुस्तफा, उनका पैगाम कुरान उन्हीं पर उतरा। ऐ पत्थर की पूजा करने वाले, ऐ दरख्तों के आगे अपनी बंदगी की पेशानी को टेकने वाले, ऐ रब को छोड़कर दुनिया को फरियाद रस मानने वाले, किसी धोखे में तुम हो। आओ उसी अल्लाह की तरफ, आओ उसी मौला की तरफ, आओ उसी रब्बुल आलमीन की तरफ। देख तेरा रब तेरी शान कैसे बयान कर रहा है, तेरा रब तेरी शान बयान कर रहा है, मेरा रब मेरी शान बयान कर रहा है। बत्ती दरख्ते तीन की कसम, वज़ैतून दरख्ते जैतून की कसम, वतूरे सीनी पहाड़ तूरे सीना की, वहादल बलदिल अमीन इस अम्न देने वाले शहर मक्का की। क्या मतलब? दरख्तों की पूजा करने वाले, अगर दरख्तों की पूजा की इजाजत होती तो सारे दरख्तों में सबसे बेहतरीन है दरख्त तीन, सबसे बेहतरीन है दरख्त जैतून। अगर तुझे इबादत ही करनी थी दरख्तों की तो पीपल और बर के आगे क्या रखा था? तुझे तो करना चाहिए था दरख्त तीन की पूजा, मगर नहीं, दरख्त तीन से भी अच्छा तुझे, दरख्त जैतून से भी अच्छा तुझे बनाया। पहाड़ों की पूजा करने वालों, पत्थरों की पूजा करने वालों, पत्थरों में तो सबसे बेहतरीन पत्थर है पहाड़ तूरे सीना, जहाँ हजरत मूसा गए थे आग लेने, मगर अपने पैगंबरी पर, मगर तुम्हें तूरे सीना की पूजा के लिए भी पैदा नहीं किया मैंने।
वहादल बलदिल अमीन, और सारी दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी जमीन है तो वो मक्के की है, मगर मिट्टी की पूजा तुम्हें करने के लिए नहीं पैदा किया है। ऐ मिट्टी की पूजा करने वाले, ऐ दरख्त की पूजा करने वाले, ऐ पत्थर की पूजा करने वाले, ऐ सूरज की पूजा करने वाले, ऐ चांद की पूजा करने वाले, पलटा उधर जिसने पत्थर को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने दरख्त को पैदा किया, जिसने हजर को पैदा किया, और तू जिन चीजों की पूजा करता है ये तुझसे अफजल नहीं है। तेरी अजमत पर हम इनको गवाही में ला रहे हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अरे हमने दरख्तों से भी बेहतर, पत्थरों से भी बेहतर हजरत इंसान को पैदा, वो है मगर हमने अपनी अहमियत नहीं समझी। हम दूसरों को उसकी अहमियत समझाना चाहते हैं, अपनी अहमियत को समझना नहीं चाहते हैं। काश जिस दिन अपने आप को समझ लें, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जिसने अपने आप में गौर किया वही कामयाब हो गया। मन आरिफा नफ्सा फक़द आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने खुदा को, बेशक अपने रब को पहचान लिया। मगर हादसा ये है कि इस वक्त कोई खुद को पहचानना नहीं चाहता, सब दूसरों को पहचानने के चक्कर में है। दूसरों को पहचानने के चक्कर में रहोगे तो गीबत भी हो सकती है, किसी का ऐब खोलना भी हो सकता है। ये यूट्यूबर वाले भाई हमारे बैठे, अल्लाह सबों को अच्छा रखे, दीन की खिदमत का जज्बा रहे, सुन्नियत फैलाने का जज्बा रहे। हाँ, ये जज्बे के साथ, वरना क्या बोलते थंबनेल, क्या बोलते हैं हमको तो उतना पता नहीं है। ऐसी ऐसी सुर्खी लगेगी कि हलचल भाई कहीं के जलसे में और कपिल अंबर बाबू कहीं के जलसे में, और दोनों के चेहरे को दूसरे से मिला देगा। इतना भयंकर के लगता कि दोनों में युद्ध फेसबुक के रंग में होने वाला। कहाँ पढ़ते मोहम्मद अली भाई, किस माहौल में पढ़ते हैं, किस तनाजुर में पढ़ते हैं। चूक हो भी सकती है, कोई फरिश्ता नहीं है, मगर मौका मिलना चाहिए हसद करने वालों को। तौबा किया, तौबा कबूल नहीं होगी। अरे तू अपनी सोच के तेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं। मैंने तो तौबा किया, रब को मनाने का रास्ता ढूंढ लिया। मन आरिफा नफ्सा फक़द आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने अपने खुदा, उसी ने रब की तजल्ली को पहचान लिया, उसी ने रब के जलवों को पहचान लिया। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर इंसान वक्त हुआ जाता है, जी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके चेहरे पे यूं मुस्कुराए जान निकल गए, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्ता भरा दिया। हमारे पुराने लोग, मैं इसीलिए इशारा कर रहा हूँ, पुराने हैं तो गोल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज नेवर कॉल्ड ओल्ड। अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं। हम कुछ जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर इंसान को पैदा किया। एक बुजुर्ग है हजरत बहलोल दाना, नाम है दाना मगर है बड़ा सच्चा दीवाना। जब सल्तनत बनी उमैया ने, जब सल्तनत बनी उमैया के जाबिर जालिम बादशाहों ने मुस्तफा के घराने के शहजादों के खिलाफ जुल्म जबर का तूफान मचा रखा, उस मौके पर अगर कोई हिमायत भी करता था तो उसे भी जेल की आली सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। उसी मौके पर हजरत बहलोल दाना भी आशिके अहले बैत थे। जो एक जुमला सुन लो, जो अली को माने, हसन को माने, हुसैन को माने और परेशानी पैदा करे सिद्दीक़ को उमर के मानने में, उसे राफिजी कहते हैं, उसे राफिजी कहते हैं। और जो हसन और हुसैन को ना माने, सिर्फ सिद्दीक़ को माने, उसे नासिबी और खारजी कहते हैं। और जो सबको माने उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सब मुझसे बोलो, उसको क्या कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हजरत बहलोल दाना, नाम है दाना मगर वो थे बड़े दीवान।
दाना हो ऐसा के दीवाना हो, अब दीवाना ऐसा हो के बड़ा दाना हो। वो दीवाना नहीं जो दाना नहीं, जो दाना नहीं वो दीवाना नहीं। दीवाने को दाना होना चाहिए और दाने को दीवाना होना चाहिए। हजरत बलूलाना उनकी प्यारी मुरीदा हजरत जुबैदा, उनके शौहर तंतनो तबराक के बादशाह हारून रशीद, एक मर्तबा हारून रशीद मगरिब के बाद जब घर पहुंचे, इनकी खूबसूरत प्यारी सलीका मंद होश बीवी जुबैदा सज कर संवर कर घर में बैठी थी। सजकर संवर कर घर में बैठी थी। क्या मतलब? बीवी को शौहर के लिए संवरना चाहिए। बीवी को शौहर के संवरना चाहिए। ये नहीं कि शौहर आ रहा है तो बीवी घर में जैसे तैसे गंजेड़िया की तरह, और जब बाजार निकले तो काफी सज संवर कर। इस्लाम की बेटियों, अगर पैगाम सुन रही हो तो सुनो, तुम बाहर के लिए सजने की खातिर नहीं हो, मुकद्दर पे नाज करो। तुम इस्लाम की बेटी हो, अपने शौहर के लिए संवर करो। यहाँ तक के शरीयत का मसला याद आया, अगर किसी के घर में शौहर नहीं हो, सुन रहे मेरी बात? अगर शौहर ना हो और घर में कोई मर्द सूरत भी ना हो, कोई बूढ़ी औरत भी ना हो, और तुम्हारे शौहर का दोस्त आ जाए, खटखटाए दरवाजे को, है मियाँ जी, है फला साहब, तो ऐ फला साहब की औरत बीवी सुन, जब तेरे घर में कोई मर्द नहीं है और मजबूरी है कि तुझी को जवाब देना है, तो अपनी आवाज बिगाड़ कर, अपनी आवाज को बिगाड़ कर जवाब दे। मान लीजिए कि मेरे घर में आ गए मोहम्मद अली भाई, दरवाजे पे दस्तक किया। अब मेरी अहलिया को तरन्नुम के साथ नहीं बोलना, तगल्लुम के साथ नहीं बोलना है, लहजे में प्यार नहीं रखना है कि मोहम्मद अली भाई अभी तो मेरे शौहर नहीं है ना। मैंने अपनी बीवी को कहा, खबरदार जो तुमने मीठी आवाज में बात की, मेरा कैसा भी दोस्त हो, मेरा पीर भी क्यों ना आ जाए, मेरा उस्ताद भी क्यों ना आ जाए, कोई शेखुल हदीस भी क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपनी आवाज बिगाड़ कर ही बोलना है। अच्छी आवाज है तो क्या हुआ, इस तरह बोलो। नहीं है, बाद में आइएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि औरतों की आवाज भी फितना है, औरतों की आवाज भी फितना है। इसलिए साथी रूठे तो रूठे, उस्ताद रूठे तो रूठे, बेगम को कह दो जब पर्दे में इतना रहने का हुक्म है कि आवाज भी अच्छी ना निकले, कैसे वो मर्द हैं जो अपनी बीवी के साथ बैठते तो अपने दोस्तों को भी बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, सीना चौड़ा करते हैं कि हमने अपने दोस्त को अपनी बीवी से मिलाया तो चाय पानी हुआ। और तुझे मालूम नहीं कि तुमने चाय नहीं पिलाया, बल्कि इस मिठास की बेहूदगी से एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो कल तेरे रिश्ते पर चोट पड़ सकती है और तेरे रिश्ते में खटास आ सकती है, और नतीजे में लाजिम क्या आएगा कि तुम तलाक दोगे। अब बीवी तलाक देने की चीज नहीं है, बीवी तो मोहब्बत करती है। मत दो बीवियों को तलाक। बहुत अफसोस, इन दिनों हजरत दारुल जुबारी नवादा में इल्ला माशाअल्लाह हर दिन कोई ना कोई केस आता है, हर दिन कोई न केस आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने जो अपनी बेटियों को मिस्टर मोबाइल दिया है ना, 8 बजे रात जब बेटियां तुम्हारी सोने जाए तो मोबाइल अपने कब्जे में करो, जब तुम्हारे बेटे बिस्तर पर जाए तो मोबाइल अपने कब्जे में करो। बेटियों अभी तुम आराम से सो जाओ ताकि जिंदगी का सुकून तुझे हमेशा के लिए मुयस्सर आ जाए। और बेटो तुम आसानी के साथ बिस्तर पे दराज हो जाओ ताकि जब तुम शादी हो जाओ तब तुम शादी करो तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे शौहर होने पर फख्र। तो बात कहां से कहां निकली? हजरत जुबैदा जुबैदा सच सवर कर बैठी हुई है।
आए बादशाह हारून रशीद, अस्सलामु अलैकुम। हारून रशीद ने सलाम किया। अब आजकल का शौहर लोग तो हम सलाम करेंगे, बीवी है, हम मर्द है, तो कैसा मर्द है जो सलाम का इंतजार कर रहा है? अगर तू मर्द है तो इंतजार क्या करना? हमें एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, कभी तू उसकी हिफाजत कर ले, कभी वो तेरी। तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा गजल जब टूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर मफहूम निकल कर आएगा कि चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा फूल से बचे, चांद सा चेहरा फूल से बचे, माँ की ममता घर, चांद सा चेहरा फूल से बचे, माँ की ममता घर में है, फिर हम क्यों जाए, फिर क्यों जाए ऐसे वैसे, फिर क्यों जाए ऐसे वैसे, जन्नत का रास्ता घर में है, रास्ता मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुबैदा सच सवर कर बैठी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बुलाने पर समेट दो अपने प्रभु को, हजरत जुबैदा सच सवर कर बैठी थी। शौहर बादशाह नशीब, क्या बात है जुबैदा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो जुबैदा। सच सवर कर अपने शौहर के खिरमने दिल पर अपने हुस्न की बिजली गिरा रही हो। कहीं जल न जाऊं संभाल लो, काश घर में बोले हो, कहीं जल न जाऊं संभाल लो। हलचल भाई के दिल में जुमले से वो हलचल मची है कि घर जाकर यूटिलाइज होगा। एकदम एकदम दोनों भाई साथ तो जो है आपकी, तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जुबैदा कहती है हाँ हाँ मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। इतने तेवर में जुबैदा ने कहा कि हारून रशीद को कभी कभी मिजाज आदमी का बदल जाता है। हारून रशीद ने कहा इतनी खूबसूरत हो तुम? हाँ हूँ। सबसे खूबसूरत हो तुम? हाँ हूँ। अब बीवी जैसी भी हो मगर शौहर के पास उसको इस तरह रहना चाहिए कि शौहर उसकी किसी न किसी अदा से कहे कि सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत तो तुम ही हो। कहा मैं हूँ सबसे खूबसूरत। इत्तेफाक से माहे 14वीं का चांद निकला हुआ था, चमक रहा था। बेटे तकरीर सुन लो, अल्लाह तुम्हें अच्छी बीवी दे, अच्छी बीवी दे। मौलवी की दुआ में दोनों जादू है। मौलवी का दिल टूट गया तो ऐसी बीवी मिलेगी कि लोग एक संभालते हैं, तुम्हें दो दो मिल जाएगी। बेटे मुलाजा फरमाइए, जुबैदा सबसे खूबसूरत तुम है। 14वीं का चांद चमक रहा था। हारून रशीद ने कहा वो जो 14वीं का चांद चमक रहा है उससे भी खूबसूरत हो तुम। बीवी ने कहा हाँ मैं उससे भी खूबसूरत हूँ। इतना गुरूर, इतना घमंड, अगर इतना गुरूर तुम रखती हो कि 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तो जब तक तुम इस पर कुरान या हदीस से कोई दलील नहीं होगी, मेरा तेरा बिस्तर न मैं तुझसे बात करूंगा ना तुम मुझसे करेगी। हालांकि सजी थी शौहर की, शौहर भी जानता था मेरे लिए संवर कर आई है, मगर ना जाने वो कौन सी घड़ी थी, बात बिगड़ गई। दोनों बिस्तर पर सोए, उधर ये इधर, उधर ये इधर, न उसे नींद आए न इसे नींद आए, न वो सोए न ये सोए। वो सोच रही है मैं क्यों इतना संवर गई थी, और अगर संवर ही गई थी तो इतने तेवर का जुमला क्यों बोल गई मैं।
वो सोचते हैं मेरे लिए तो संवर ही गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मगर जो मियां बीवी के दरमियान बंद कमरे में रिश्ता बिगड़ा हुआ है, जुबैदा के पीरो मुर्शिद हजरत बहलोल दाना विलायत की नजर से देख, विलायत की नजर से देख गए। सुबह हुई, खटपट खटपट खड़ा पहने हुए खटपट 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 हारून रशीद के दरबार में पहुंचने लगे। गेटकीपर दरबार में रोका, कहा अभी हटो, अभी बहलोल दाना जुनून में है। चले गए। हारून रशीद बैठे थे कुर्सी पे, जैसे ही देखा बहलोल दाना को खड़े हो, बादशाह ने बताया कि अल्लाह वालों का अदब कैसे। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हुजूर आप क्यों आ गए, मुझे को बोलते, मैं ही आ जाता। कह रहे कुएं के पास प्यासा न आता है कि प्यासे के पास कुआं जाता। का बात नहीं समझे हुजूर। का बात ये है कि मुझको ऐसा लग रहा है इन दिनों कि कुरान कुछ भूल रहा हूं। कुरान भूल रहा हूँ, बस एक बार तवज्जो इस बात के बाद अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। कुरान में कुछ भूल रहा हूँ, सुन लो। तो बादशाह ने कहा कैसी बात करते हैं आप, हर दिन इसी में रहते, आप कैसे भूलिएगा। कहा सुनिएगा बादशाह सलामत के जाओ। कहने नहीं सुना दीजिए। तो आप सुनाने लगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नस समाअ फी अहसनि तक़वीम। हुजूर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा। क्या गड़बड़, फिर से पढ़ूं क्या? हाँ हुजूर फिर से पढ़िए। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल अर्ज़ फी अहसनि तक़वीम। हुजूर फिर गलती हो गई, फिर पढ़ता हूँ। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल कौकब फी अहसनि तक़वीम। का हुजूर फिर गलती का है क्या? का हुजूर कौकबा नहीं है, कौकब का माना सितारा, समा नहीं है, समा का माना आसमान, अर्दा नहीं है, अर्दा का माना जमीन, बदरा नहीं है, चांद कमरा नहीं है। चांद यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने सबसे खूबसूरत कमर चांद को पैदा किया, सबसे खूबसूरत बद्र मैंने पहली रात के चांद को पैदा किया। ये भी नहीं कहा कि मैंने हिलाल पहली रात के पहले हिस्से के चांद को पैदा किया। अब ये बताओ रब ने क्या कहा? कहा रब ने फरमाया न बदरा कहा, न कौकबा कहा, न समा कहा, न अर्दा कहा, बल्कि लक़द खलक़नल इंसाना कहा। मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। इतना सुनना था। हजरत बहलोल कहते बोल जवाब मिला के नहीं मिला। मेरी मुरीदा ने यही तो कहा था कि मैं चांद से भी खूबसूरत हूँ, मैं चांद से भी अफजल हूँ। देख मेरी मुरीदा ने वही कहा है जो कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। हुआ चाहता है तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीनीन, पहाड़ तूरे सीना की कसम, वहादल बलदिल अमीन, इस अम्न देने वाले शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। इतना हसीन है इंसान, समझ सको तो अल्लामा इक़बाल का एक शेर समझ सको। सबसे बेहतरीन इंसान, अगर इंसान जो इंसान है वो हाथ उठा करके अल्लाह हुआ नहीं, जो इंसान है वही बोले, जो इंसान है वही बोले। दाएं बाएं देखिए कौन है जो इंसान अपने आप को नहीं बताना चाहता। हाथ उठा दिया तो बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस बात आई तो थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। अगर इंसान मुकम्मल इंसान बन जाए तो फरिश्तों से अफजल, और अगर इंसान इंसानियत से गिर जाए तो शैतान से भी बदतर। इसी को डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में कहा है, उरूजे आदम
खाकी से अंजुम सहमे जाते और आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महका मिलना बन कि ये टूटा हुआ तारा महका मिलना। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कितना हसीन पैदा किया, इतना खूबसूरत पैदा किया इंसान, कितना खूबसूरत है इंसान। मगर रब फरमाता है हाँ जिसे मैंने सबसे खूबसूरत पैदा किया हमने सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत क्रिएचर सबसे ब्यूटीफुल मखलूक हमने जहन्नम के हिस्से में थे, हमने जहन्नम में डाल दिया। जब तूने इतना अच्छा बनाया तो जहन्नम में क्यों डाला? तब जो तूने जब सबसे खूबसूरत बनाया मौला, तो फिर अगर जन्नत में जहन्नम में डालना था तो खूबसूरत नहीं बनाता, खूबसूरत बनाया था तो जहन्नम में नहीं डालता। तो रब ने फरमाया बनाया तो खूबसूरत था मगर ये इंसान आदमी न बन सकता। आदमी बनना है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर इंसान में जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया। ईमान भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। अभी जो दावा करते हैं ना मैं ईमान वाला हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, इस दावे ईमान की दलील ये है क्या माशाल्लाह 1000 लोग होंगे, 800 लोग, 1200 लोग होंगे, मगर मैं एक सवाल कर दूं, जवाब मत दीजिएगा, मगर मेरा एक सवाल होगा कि इस 1000 लोगों में क्या 900 लोगों ने नमाज इशा पढ़ी? 1000 लोगों में क्या 900 लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी? अगर जवाब हाँ है तब तो थोड़ा सा खुशी है, मगर दिल को बहलाने को गालिब ने ख्याल अच्छा है। वरना मामला ये है कि 900 आदमी नमाज से गाफिल है। आप जलसे में आ रहे हैं, नमाज से गाफिल हैं। आप मुसलमान हैं, नमाज से गाफिल हैं। आप मोमिन हैं, नमाज से गाफिल हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, तुम्हारी इस दावे ईमान की दलील है, तुम्हारी इस दावे ईमान की दलील है, तुम्हारे इस दावे ईमान की दलील है, तुम्हारे इस दावे ईमान की दलील है, अब तुम्हारे इस दावे ईमान की दलील है। इसलिए कि फरिश्तों की जमात को रब की इबादत के लिए थी, तुझे पैदा किया इंसान। अल्लामा इकबाल कहते हैं दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोड़ियां। कुछ लोग इसको कर लो बयां, अब पूछिए मतलब क्या है? ये कर लो बयां नहीं है, कर लो फारसी का एक लफ्ज है, उसी की जमा में है करोबिया। करोब कहते हैं फरिश्ते को, करोबिया फरिश्तों की जमात को। इकबाल कहते हैं दर्दे दिल के वास्ते, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हमारा बाप, हमारे पास माँ, हमारे पास बीवी, हमारे पास बहन, हमारे पास भाई, हमारे पास चाची, हमारे पास खाला, हमारे पास फूफी, हमारे पास चाचा, हमारे पास पड़ोसी, हमारे पास रिश्तेदार, इतने रिश्ते हैं। बाप से मोहब्बत का रिश्ता, माँ से मोहब्बत का रिश्ता, बेटों से मोहब्बत का रिश्ता। ये जो दर्द दिल है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। ये जो दर्द दिल है, ये दर्द दिल फरिश्तों को नहीं मिला। ये दर्द दिल का खजाना फरिश्तों को नहीं मिला। ये इंसान बेटा है तो माँ के लिए दर्द पैदा कर, माँ है बेटे के लिए दर्द पैदा कर। ये जो रिश्ता होता है, आज जलसा हुआ, ये छोड़ा ही नाम बदलिए, नाम ठीक कीजिए, रजा नगर कर दीजिए, अशरफ नगर कर दीजिए, मखदूम नगर कर दीजिए। ये क्या लगा पता नाम अभी तक बचा के रखा है। कोशिश कीजिए कि नाम इंशाअल्लाह
मुझे याद आए कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादिर अलैहि रहमत। चले जाइए कोडरमा के पास एक जगह है जलवा, क्या है हमारे अपने हुजूर बकारी मिल्लत हजरत अल्लामा जमाल अहमद कादिर रहमत अल्लामा के साथ थे। उन्होंने कहा हुजूर इसका नाम है जुलाहा, इसका नाम क्या है जुलाहा बाबा। इत्तेफाक से एक बिरादरी है, बिरादरी अपनी जगह पर है, इज्जत सबकी है, उसमें कहीं से कोई मजाक नहीं होना चाहिए। तो अल्लामा से वाली साहब ने कहा इसका नाम बदल दीजिए ना, तो कहा लफ्ज वही रहे, हर्फ वही रहे, वही रहेगा, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। जुलाहा में जितना हर्फ है उतना ही जलवा में है, और जो हर्फ जुलाहा में है वही हर्फ जलवा में है। बस घुमा दिया, आपसे जुलाहा बातें रहेगा, जलवा बात रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने कायदे अहले सुन्नत। अच्छा कोशिश तो अच्छा ना हो, बस बात मैं खत्म कर रहा हूँ कि दर्द दिल ये कमा रहे हैं, अपनी घर में कमाएंगे तो लोग की साड़ी कैसे ली जाएगी, बीवी घर में है अगर कमाएंगे नहीं तो बीवी का जेवर कैसे लेंगे, कमाएंगे नहीं तो खाला के लिए जाके मिठाई कैसे ले जाएंगे, कमाएंगे नहीं तो खालू की खिदमत कैसे करेंगे। ये जो दर्द दिल है, ये दर्द दिल फरिश्तों को नहीं मिला, ये दर्द दिल इंसान को मिला। इंसान तू ही तो है इंसान, फिर दर्द दिल पैदा कर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया उन सबों के लिए बेपनाह इनाम बेपनाह बदला है। ऐ इंसान जब तुझे सबसे अच्छा बनाया तो क्या हो गया तुम्हें, फमा युकद्दिबुका बिद्दीन, अब भी क्यों दीन को नहीं समझते, झुठलाते क्यों हो। अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों का हाकिम नहीं है, वही सब हाकिमों का हाकिम है। तो इबादत उसी की होगी, पूजा उसी की होगी, जिक्र उसी का होगा। अल्लाह हम सबों को अपनी बंदगी वाला बनाए, अपने महबूब से मोहब्बत वाला बनाए, बुजुर्गों के तरीके पर चलने वाला बनाए, सरकार शेख मशाइख अली के फैजान से माला माल रखे। मेरी कहीं से कोई खामी हुई हो, आप हजरात को पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए।